क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस इन टर्म ऑफ एंड एक्स वाई और जी की वैल्यू उन्होंने आपको कहा है ये ले लें। सो हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। पार्ट 1 के अंदर सबसे पहले आप जी की वैल्यू पुट करो, 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x 2 आयोटा वाई माइनस आयोटा मॉड इज इक्वल टू 4। रियल पार्ट सेपरेट कर लो और इमेजनरी भी सेपरेट कर लो। तो 2x आयोटा के साथ आएगा हमारे पास 2y माइनस 1। अब मॉड की वजह से हम क्या लेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, अंडर द रूट रियल पार्ट का स्केयर इमेजनरी पार्ट का स्केयर। ठीक है, फिर से याद करवा रही हूँ, आयोटा इसके अंदर नहीं लिखते होते। सो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ताकि हम ये अंडर रूट जरा खत्म कर सकें। सो 4x स्केयर प्लस फार्मूला ओपन करते हैं, माइनस पी का होल स्केयर है ना, तो मैंने फार्मूला ओपन कर दिया। ठीक है, 4 के स्केयर से क्या हो गया 16। नाउ अब इसको सिर्फ अरेंज करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, 4x का स्केयर 4y का स्केयर माइनस 2y, 16 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 15। ये इन टर्म्स ऑफ एंड एक्स वाई हमने पूरा क्वेश्चन मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, सिर्फ अरेंज करना है। अब पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, डेटा लिख लेती हूँ मैं सबसे पहले जो मुझे गिवन है, z माइनस 1 मॉड इज इक्वल टू z बार प्लस आयोटा मॉड। ओके, x प्लस वाई आयोटा माइनस 1 का मॉड, आपको पता है बार की वजह से माइनस वाई आयोटा होगा। अगेन रियल पार्ट को सेपरेट कर लो, y माइनस एक्स माइनस 1 और आयोटा y। इस साइड पर x आ जाएगा और मैं आयोटा प्लस में ही कॉमन लूंगी। पहले मैं नेक्स्ट टर्म लिख लेती हूँ 1, फिर मैं ये लिख लेती हूँ माइनस वाई। ठीक है, फार्मूला ओपन करें, रियल पार्ट का स्केयर इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, रियल पार्ट का स्केयर इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, अंडर रूट्स बोथ साइड पर है, स्केयर ले लें ताकि ये खत्म हो जाए। ठीक है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। फार्मूला ओपन करते हैं, एक्स माइनस 1 का होल स्केयर का फार्मूला आ जाएगा, ए का स्केयर बी का स्केयर 2ab स्केयर। ओके, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, अंडर रूट के ऊपर आ गया स्केयर। सो हमारे पास ये टर्म सारी एज इट इज आ जाएंगी, इनको सिर्फ थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें। देखते हैं हमारे पास कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। एक्स का स्केयर वाई का स्केयर 1, एक्स का स्केयर वाई का स्केयर 1, माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2y। उस साइड माइनस इधर आके प्लस हो गया, और या फिर आप x को पॉजिटिव करके y को नेगेटिव कर सकते हो, दोनों बातें करेक्ट है। ठीक है, मार्क्स किसी में भी नहीं डिडक्ट होगा। और नेक्स्ट चीज क्या है, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 जब 0 से डिवाइड होगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। z प्लस 4 आयोटा z माइनस 4 आयोटा मॉड जो है वो 10 के इक्वल है। चले, वैल्यू पुट की मैंने z की, अगेन z की वैल्यू पुट होगी, मॉड का फॉर्मूला ओपन करती हूँ। पहले सच रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट तो कर लूँ, आयोटा कॉमन आ गया y प्लस 4। ओके, नाउ फॉर्मूला x का स्केयर y माइनस 4 का स्केयर, x का स्केयर y प्लस 4 का स्केयर। अच्छा, अब एक काम करते हैं, पहले तो चलो मैं इसको एज इट इज लिखती हूँ ना, फिर मैं आपको बताती हूँ। एक साइड को हम उधर भेज देंगे 10 के पास, x का स्केयर प्लस ये वाला फार्मूला ओपन किया मैंने। ओके, अंडर रूट आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 10 माइनस, वो साइड प्लस और था ना, इस साइड पे ले आई माइनस। ये इसलिए लिया क्योंकि जब मैं स्केयर लूंगी तो अगर वो दोनों अंडर रूट एक जगह होते तो मसला होता। अब अगर आप स्केयर लोगे ऑन बोथ साइड तो देखो, यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ, एज इट इज टर्म्स लिख दी मैंने। ठीक है, और 10 माइनस अंडर द रूट एक्स स्केयर वाई स्केयर 16 वाई प्लस 8y का स्केयर। ठीक है, सो ये आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्केयर है ना,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और फिर आ जाएगा -2ab। 16 सिंपल है, 16 सब वाई नहीं है, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था। इसके ऊपर स्क्वायर लगाते और अंडर रूट भी लगा देंगे। ओके, सो 2ab। चलो ठीक है, आप स्क्वायर से अंडर रूट को कैंसिल कर देती हूँ। पहले पूरी लाइन दोबारा से ओपन करते हैं। +16 - 8y इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y -20 इंटू अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। अब आप देखो तो जो सी टर्म कैंसिल हो रही है उन तीनों टर्म्स को आपस में कैंसिल कर दो। 16 x स्क्वायर y स्क्वायर। अच्छा, अब देखो ये -8y है ना इस साइड पे, उस साइड पे प्लस हो जाएगा, और ये -20 है दूसरी साइड पे +20 हो जाएगा, ठीक है। सो 100 में 16y हो जाएगा, 20 उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया। एक सेकेंड में जरा इसको ठीक कर लूँ। यस, 8y, ओके। सो 100 प्लस 16y, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखो तो कुछ कॉमन लिया जा सकता है। एक काम करती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ। स्क्रीन ऑफ हो गई थी तो ओके, स्टार्ट करते हैं अब दोबारा से। सो मैंने क्या किया, 20 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y, तो कॉमन ही रहते हैं। यहाँ से जब मैं क्या कॉमन लूंगी, यहाँ से मैं 4 कॉमन लूंगी, 25 प्लस 4, ठीक है। 20 और 4 कैंसिल हो सकता है। अब स्क्वायर लेते हैं ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए। सो 25, बेटे 5 का स्क्वायर 25 आ गया, और स्क्वायर रूट से अंडर रूट स्क्वायर से खत्म हो गया, इस साइड पर इस टर्म का स्क्वायर आ गया। 25 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ हर एक टर्म के साथ। सो 25 16 सा कितना होता है, एक सेकेंड, ये बनेगा हमारे पास, मैं एक कैलकुलेटर पे चेक कर लूँ। $400, ठीक है। ये 400 हो गया। 25 8 200 इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, 200 कैंसिल हो गया। अब सिर्फ इसको रीअरेंज करना है, ठीक है। सो 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, उधर वाली भी टर्म्स इधर ले आते हैं, इक्वल टू 0। 25 और 9 16 सॉल्व हो तो 9 आता है, और ये 225। बच्चे ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे इसे सॉल्व किया। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 1/2 रियल ऑफ आयोटा z बार इज इक्वल टू 4। सॉल्व करते हैं। रियल ऑफ, पहले तो आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं ना z बार के साथ, तो देखते हैं कि सिचुएशन कैसी होगी। z अगर x प्लस वाई आयोटा होता है तो z बार हमने x माइनस वाई आयोटा लिया हुआ है, ये हम थ्रू आउट का बार बार पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, 1/2 रियल ऑफ आयोटा x माइनस वाई आयोटा स्क्वायर। बच्चे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। सो ये प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है। अब हमने सिर्फ रियल पार्ट लेना है, तो बच्चे रियल पार्ट इसका कौन सा है, y, तो y आ जाएगा। 2 डिवाइड हो रहा है उस साइड पर, मल्टीप्लाई, 4 2 8। बहुत इजी छोटा सा क्वेश्चन था आपका। पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 में डेटा हमारे पास है, इमेजिनरी ऑफ z-1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल्स टू -5। सो सबसे पहले तो हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। x प्लस वाई -1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल्स टू -5। सो हमारे पास आ जाएगा x -1/2 आयोटा। रियल पार्ट को सेपरेट किया और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया, ठीक हो गया बच्चे। अच्छा, अब आप देखो x -1/2 आयोटा प्लस y/2, तो अब देखो इसका इमेजिनरी पार्ट कौन है, y -1/2 इज इक्वल टू -5। बेटे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिखना है, 2 मल्टीप्लाई हुआ, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो। x इज इक्वल टू -9 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ओके जी, मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
-2 लेस देन इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ z प्लस आयोटा लेस देन इक्वल्स टू 3। सबसे पहले तो z x प्लस y आयोटा प्लस आयोटा, ठीक है, लेस देन, अच्छा इमेजिनरी आ गया, रियल पार्ट x का है और इमेजिनरी पार्ट y प्लस 1 है, तो हमने सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी लिखना है, तो उसका आंसर आ गया y प्लस 1। बच्चे अगर इन इक्वालिटीज आ जाए तो हम इन्हें सेपरेट करते हैं, -2 लेस देन इक्वल्स टू y प्लस 1 और लेस देन इक्वल्स टू 3। प्लस 1 है उस साइड पे माइनस हो जाएगा, तो -1 -2 -3 एंड इस साइड पर आपके पास आ जाएगा y 3 -1 इज लेस देन इक्वल टू 2। सो बच्चा ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बच्चे 9 के अंदर आपने क्या करना है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पावर ऊपर है, -1 डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो +1 हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये किया, अब इसको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने आयोटा नहीं रखना होता। सो 2 - 4 आयोटा, 2 + 4 आयोटा, 2 - 4 आयोटा, ठीक है। आप देखो तो ये हमारे पास क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में a + b a - b का फार्मूला, a² - b², 2 का स्क्वायर 4 -4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास 4 + 4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। 2 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 8, रियल पार्ट सेपरेट कर लो और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लो, कैंसिलेशन मैंने कर दी, तो मेरे पास इसमें रियल पार्ट क्या आएगा जो बगैर आयोटा के होता है, तो आपने लिखना है रियल पार्ट इज 1/4 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -1/2, ठीक है। पार्ट 2 देखते हैं। सबसे पहले देखो तो इसमें आयोटा नजर नहीं आ रहा, तो हम अगर इसको थोड़ा सा नीट करके लिखें, अंडर द रूट -4 और -1 इनको सेपरेट कर देती हूँ। सो अब आपको ये बात याद है कि अंडर द रूट -1 किसे कहते हैं, आयोटा को, तो ये बन जाएगा 3 - √4 आयोटा की पावर -2, और √4 भी हमें पता है क्या होता है 2, ठीक है। अब देखो पावर -2 है, डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। फार्मूला ओपन करते हैं, a - b का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 3 × 6 6 × 12 आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, तो ये बन गया हमारे पास 5 - 12 आयोटा। अगेन डिनोमिनेटर में आयोटा है तो हम एक स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, व्हिच इज रैशनलाइजेशन। मैं इसको रैशनलाइज करती हूँ। बच्चे जब देखो आपने इसको रैशनलाइज किया तो अब डिनोमिनेटर में कौन सा फार्मूला बनेगा, a + b और a - b। इसको लिखते हैं फर्दर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 5 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 -144 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा तो नीचे वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस। और अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करो बेटे, 169 आता है और आप सेपरेट कर दो, तो रियल पार्ट भी सेपरेट हो गया और इमेजिनरी पार्ट भी सेपरेट हो गया। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस पार्ट इज रियल एंड दिस इज इमेजिनरी। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3। पावर क्या है, -1, तो अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म नीचे कर दूं, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, तो 7 - 2 आयोटा अपॉन 7 - 2 आयोटा, ठीक है। टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 7 + 2 आयोटा 7 - 2 आयोटा। ओके, फार्मूलाज में साइड पर लिख देती हूँ, तो ये कौन सा फार्मूला है, a² - b² का फार्मूला है। ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6 आयोटा -7 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, 6 7 कितने होते हैं, 13 होते हैं, 12 और 1 13, 3 आयोटा, माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1।
ओके 21 में से 2 जाए 19, 49 प्लस 4। बेटा आयोटा स्क्वायर -1 होता है, साइन बदल जाता है। ओके माइनस माइनस प्लस की वजह से रियल पार्ट को सेपरेट किया और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। 19 वाला जो क्वेश्चन पार्ट है वो रियल है, 13/53 इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास डेटा गिवन है, अगेन पावर -2 है। मैं रेसिप्रोकल कर लूंगी, नीचे वाली टर्म को ऊपर और ऊपर वाली टर्म को नीचे, ताकि पावर क्या हो जाए +2। सो इसको सॉल्व करते हैं। ओके बच्चे अब देखो डिनोमिनेटर में आयोटा है तो हम क्या करते होते हैं, रैशनलाइज करते हैं। 4 + 2 आयोटा इंटू 4 - 2 आयोटा अपॉन 4 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी 1 बाय 1 इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय 4 + 2 आयोटा 4 - 2 आयोटा। ठीक है, अच्छा बच्चे स्क्वायर साइन पे मैं सब पे डाल देती हूँ। अभी हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 से हुआ, 2 2 से 5 4 20, 5 2 10, सो -10 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a + b, a - b का मतलब है a का स्क्वायर माइनस b वाली टर्म का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 + 16 आयोटा प्लस 10 आयोटा स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो जाएगा, 16 + 4 आयोटा। ठीक है बेटा आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस जो है वो आ गया, 18 + 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 20, दिस इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया। अच्छा अब मैं इन सब के ऊपर जरा स्क्वायर्स डाल दूँ, दिस होल स्क्वायर अगेन होल स्क्वायर। ठीक है, सो 2 कॉमन आ गया हमारे पास, 9 + 8 आयोटा बाय 10 10 नहीं सॉरी नीचे 20 आएगा। एक सेकेंड इसको ठीक करते हैं, एक सेकेंड। सो 2 यहाँ पे 20 आएगा तो 2 से कटिंग होकर 10 आ गया। ठीक है, सो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 9/10 + 8/10 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, सो 8 और 10 की कटिंग कर दूंगी तो 4/5 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। सो फार्मूला ओपन कर लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर, सो 9/10 का स्क्वायर 4/5 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9/10 और 4/5 आयोटा। ठीक है बच्चे मैंने सिंपली वैल्यूज लिखी हैं, आप कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज निकालते जाओ और इसको पुट करते जाओ। ठीक है, आयोटा स्क्वायर है तो नेक्स्ट स्टेप में इस जगह माइनस आ जाएगा, कटिंग कर लेती हूँ और 9 4 36, 5 5 25। ठीक है, अच्छा ये क्या बन जाएगा, 81/100 - 16/25 प्लस 36/25 आयोटा। बच्चे दोनों रियल पार्ट को कैलकुलेटर में डालो तो आपके पास आएगा 17/100 प्लस 36/25 iota. So the real part will be 17/100 and imaginary part will be 36/25. ठीक है, so this is your required answer. Now moving toward the next part, part number 5. बच्चे इसके ऊपर क्या है, हमारे पास होल स्क्वायर है, पॉजिटिव में ही है तो इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। इनके ऊपर लिख लेते हैं, अलग अलग स्क्वायर कर लो, उससे पहले हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, डिनोमिनेटर में आयोटा की वजह से मैंने इसको रैशनलाइज किया है। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 - 4 आयोटा होल स्क्वायर, दोनों सेम टर्म्स है ना ऊपर, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 5 - 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में a + b - b यानी कि a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 - 4 आयोटा का स्क्वायर और होल स्क्वायर आ गया। बच्चे फार्मूला ओपन कर दें, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab डिवाइडेड बाय 25 और आयोटा स्क्वायर की वजह से ये साइन प्लस हो जाएगा, प्लस 16। नाउ 25 आयोटा स्क्वायर की वजह से -16, बाकी टर्म एज इट इज और ये ऐड होके हमारे पास बनता है 41। दिस विल बी 9 - 40 आयोटा बाय 41। ठीक है, इन सब के ऊपर क्या था, होल स्क्वायर। ओके
नाउ सेपरेट कर लो 9/41 माइनस, सॉरी इसको रेस करेंगे यहाँ पास, ऐसे नहीं, मैं एक काम करती हूँ, इसको लिखती हूँ 9/41 माइनस 40 आयोटा बाय 41 का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो बेटे a का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर माइनस 2a एंड देन b। ठीक हो गया बच्चे, इसने बस आपने फॉर्मूला ओपन करना है जैसे आपने सीखा हुआ है। कैलकुलेटर्स पे डाल के इसकी वैल्यूज देखते जाएं। तो बच्चे मैं यहाँ वैल्यूज 1 बाय 1 लिखती हूँ कैलकुलेटर से देख के कि आपके पास क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। 41 का स्क्वायर होता है 1681 और 40 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1600, आयोटा स्क्वायर आ गया अगेन 1681, 9 2 जा 18, 18 40 जा 720 डिवाइडेड बाय 1681। अच्छा अब देखो, तो आयोटा स्क्वायर की जगह जो है वो आ जाएगा -1। पहली दो टर्म को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा -1519/1681। ओके, और सेकंड टर्म एज इट इज आएगी क्योंकि ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट था। ठीक है बेटे, एंड पे सिर्फ मैंने कैलकुलेटर पे वैल्यूज डाली, आप भी अपने कैलकुलेटर से वैल्यूज डाल के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके हो गया, चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं, पार्ट 6। अच्छा जी, बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी स्केयर या कोई और ऊपर तो वैल्यूज नहीं है, सिर्फ सीधा रैशनलाइज करते हैं। 2 - 5 आयोटा से रैशनलाइज किया। ओके, सो 2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे अगेन आपके पास बच्चे वही वाला फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मल्टीप्लाई किया मैंने दोनों टर्म्स को आपस में, सो ये हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 आयोटा, सॉरी माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। 15 और 14 होते हैं हमारे पास 29 और आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस हो गया, नीचे वाले डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया। दिस विल बी इक्वल्स टू 29 माइनस 29 आयोटा डिवाइडेड बाय 29। सेपरेट कर लेते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। सो 1 माइनस आयोटा, तो इसका रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट -1 है। रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट -1। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मूव करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास गिवन है z1 इज इक्वल टू -3 + 2 आयोटा, z2 गिवन है 1 - 3 आयोटा। ठीक है, आपने ये वेरीफाई करना है जिसमें पार्ट 1 में गिवन है कि z1 का मॉड माइनस ऑफ z1 का मॉड, z1 के बार का मॉड माइनस ऑफ z1 का बार। ठीक है, इन चारों के मॉड का आंसर सेम है। ठीक है, आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले z1 का मॉड लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √13 आ गया। अब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं z1 के साथ, तो बेटे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +3 और ये माइनस बन जाएगा -2 आयोटा। अब हम इसका मॉड लेके देखते हैं। ठीक है, माइनस z1 का जो आंसर आया उसका मॉड, बच्चे रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बेटे ये जो माइनस का साइन होता है ब्रैकेट के अंदर रहता है, बाहर हमेशा प्लस होता है। 9 + 4 √13, दोनों सेम आ गए। अच्छा, अब हम इसका लेते हैं कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉन्जुगेट भी तो चाहिए। z1 का कॉन्जुगेट लिया बच्चे, तो रियल पार्ट तो एज इट इज़ रहता है, इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाता है, साइन चेंज। ओके, अब मैं इसका मैग्नीट्यूड लेती हूँ, -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। बच्चे इसका स्क्वायर क्या हो गया, 9 + 4 √13। फिर माइनस मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। ओके, इसका भी मॉड ले लेते हैं। रियल पार्ट है 3, इमेजिनरी पार्ट है 2, 9 + 4,
सो चारों आंसर हमारे पास क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हेंस इट इज़ प्रूव। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है z1 का बार बाय z2 इज इक्वल टू z1 बाय z2। मतलब कि अगर आप कलेक्टिवली पहले इन दोनों को डिवाइड करो फिर बार लो, और अगर सेपरेटली बार्स को लेकर डिवाइड करो आंसर सेम रहता है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, z1 बाय z2 फाइंड आउट करती हूँ, ठीक है, फिर उसका बार लेंगे ना। सो -3 + 2 आयोटा 1 - 3 आयोटा। बच्चे हमने क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। सो -3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + 3 आयोटा से। 1 - 3 आयोटा जो है वो 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 1 ज़ा -3, -9 आयोटा 2 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर। a - b a + b, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। बच्चे ये हो गया -7 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर की वजह से ये माइनस हो गया। 1 -9 आयोटा स्क्वायर -3 - 6 -9 डिवाइडेड बाय 1 + 9, ठीक है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस माइनस प्लस। सो -9 - 7 आयोटा बाय 10, ठीक है। अच्छा अब आप देखो तो इसका मुझे क्या लेना है, बार लेनी है। सो z1 बाय z2 के ऊपर बार चाहिए। इसका मतलब है कि इसका साइन बदल जाएगा, -9 + 7 आयोटा बाय 10, ठीक है। ओके अब हम क्या करते हैं, इसकी दूसरी वाली साइड को सॉल्व करते हैं। z1 का बार और z2 के बार को डिवाइड करते हैं। बच्चे z1 का बार क्या होगा, -3 - 2 आयोटा, इसका साइन बदल जाएगा, और 1 + 3 आयोटा। अब ये कैसे सॉल्व होगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। -3 - 2 आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा 1 माइनस। बच्चे -3 1 ज़ा -3 प्लस 9 आयोटा -2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके जी, -3 + 7 आयोटा -6 1 + 9 -9 + 7 आयोटा बाय 10। बच्चे ये आंसर दोनों क्या हो गए, एग्जैक्टली सेम। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो बच्चे ये था हमारा पार्ट नंबर 2। नाउ मूव टुवर्ड द पार्ट नंबर 3। अब हमने ये कहना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मॉड लो, या मॉड लेने के बाद कॉन्जुगेट लेने के बाद इनका डॉट लो, सेम आएगा। ओके लेके चलते हैं बेटे। सबसे पहले z1 z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। -3 आयोटा 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, -3 + 9 आयोटा 2 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर। बच्चे आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, ये प्लस हो गया, 3 + 11 आयोटा। सो z1 z2 का मैंने ले लिया बार, तो ये क्या बन जाएगा, 3 - 11 आयोटा। ओके अब दूसरी साइड देखते हैं। सबसे पहले z1 बार और z2 बार को मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब हुआ -3 - 2 आयोटा को 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। बार का क्या मतलब होता है कि ऊपर से कॉन्जुगेट लेना है, साइन चेंज करना है। -3 1 ज़ा -3 -9 आयोटा -2 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर, -11 आयोटा प्लस 6 3 - 11 आयोटा। बच्चे दोनों साइड्स क्या आ गई हैं, सेम। तो हमने क्या कह दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये था आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट 4 में वो कह रहे हैं कि इनको ऐड करो और सेपरेट करो तो सॉल्व करो। स्टार्ट करते हैं। -3 + 2 आयोटा। बच्चे इन दोनों को सॉल्व करके इसके ऊपर बार लेंगे। -3 - 2 आयोटा z1 का बार है, प्लस 1 + 3 आयोटा z2 का बार है, ठीक है बेटे। बार का मतलब रहता है कॉन्जुगेट, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज हो जाता है।
ये बन जाएगा -2 माइनस आयोटा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -3 + 1 -2 प्लस आयोटा। बच्चे बार का मतलब है इसका साइन चेंज हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट सेम आ गया। ये बहुत इजी सा था, ज़्यादा हमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। पार्ट नंबर 5। अच्छा जी, अब प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट के बाद हमने उसका मॉड लेना है। मॉड का क्या मतलब था कि हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट। बच्चे ये वाला फार्मूला, ठीक है। अच्छा स्टार्ट करते हैं। पहले तो उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मैं बार लूँगी। रेस करते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, -3 + 2 आयोटा। बच्चे मैं हर स्टेप में इनको मल्टीप्लाई आपको अलग अलग करके इसलिए दिखा रही हूँ कि ज़ाहिर सी बात है, मैं पिछला सोल्यूशन का आंसर यहाँ लिख सकती हूँ। पहले भी तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ही रही हैं, लेकिन उसमें फ़र्क ये होगा कि आपके पास पेपर में तो एक ही पार्ट आना है ना, इसलिए मैं सबको सेपरेटली आपको सॉल्व करके दे रही हूँ। -3 -6 आयोटा स्क्वायर प्लस 11 आयोटा, उसके बाद ये भी +6 हो गया, तो ये आ गया 3 + 11 आयोटा। बेटे इसका मॉड लेते हैं। 3 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 121। बच्चे ये बन गया √130। ओके, अब हमें सिंपल पहले अलग अलग इनका मॉड लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। Z1 का फार्मूला लगाते हैं। बच्चे -3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये क्या बन गया 9 + 4, ये बन जाएगा 13, ठीक है। √13 आया। अच्छा अब Z2 का निकालते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 1 + 9 √10। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करो। √10 √13 से मल्टीप्लाई होगा तो √130 बनेगा। ये और ये सेम, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बेटा ये हमारा बिल्कुल लास्ट पार्ट है। कलर थोड़ा सा चेंज करती हूँ मैं। ओके, इन दोनों को ऐड करके मॉड लेना है और वो लेस देन सेपरेटली मॉड के ऐड करने से। ओके, सबसे पहले ऐड करो। अच्छा जी, -3 + 1 -2 माइनस आयोटा। ओके, जो आंसर आया उसका हमने लेना है मॉड। -2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। बच्चे ये एरर नहीं करना, अब यहाँ आयोटा मत उठा के लिखेगा, उसके साथ -1 है तो -1 लिखना है। √5 आ गया। अच्छा, अब Z1 का मॉड लेते हैं। -3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। बेटे ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। 9 + 4 13, ठीक है। Z2 का मॉड लिया। 1 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, 1 + 9 √10। इनइक्वालिटी में पुट करें, इसका आंसर आया 5। √5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू √13 + √10। बच्चे देखें, ये देखने में ही लग रहा है कि ये देखें दोनों बड़ी टर्म्स है। जब इससे मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करने से √5 से बड़ा ही आंसर आएगा। सो ये प्रूव हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं हमने यहाँ वैल्यू लिखनी है, बच्चे आप कैलकुलेटर खोलो, √5 चेक करो, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। फिर √13 और √13 आएगा 3 पॉइंट समथिंग, √10 आपके पास भी 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 3.4 तक शायद चला जाए। उन दोनों को ऐड करो तो वो इस टर्म से बड़ी वैल्यू आएगी। बट एनीवेज आप यहाँ पे भी लिख के कह सकते हो इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सो बच्चे यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। इसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट को सेपरेट करना, रेशनलाइज करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।